बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सिटी कहते हैं कि ये जो आर्मी चीफ मिले हैं बेस्टर गोर से, इसकी वजूहत ये हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है इंटरनेशनल, और वो आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि नहीं हम इंगेज कर रहे हैं, पीटीआई से बात कर रहे हैं, देखिए हमने बड़े टॉप लेवल पे इनको इंगेज किया है। तो नजम सेठी ये कह रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इंटरनेशनली वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे इदारे जो है उसकी हीट ज़रूर फील कर रहे होंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, नजम सेठी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत है वो दो इंटरनेशनल फर्म्स, एक पीआर और एक लॉबिंग फर्म, उनको इंगेज कर रही हैं। वोरकॉस ने या पता नहीं किसने पहले अमेरिका से खबर दी भी है कि ये कर चुके हैं ऑलरेडी, अरबों रुपए ये लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं मान रही। अब ये अरबों खरबों रुपए लगाएंगे अमेरिका में लॉबिंग के लिए और आवाम के टैक्स का पैसा बर्बाद करेंगे। बिजली और महंगी होगी, डीजल पेट्रोल और महंगे होंगे, अभी भी हुए हैं, हर चीज़ पे टैक्स और लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अरबों खरबों आप अपनी ज़ात मफाद इक़्तिदार के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अगर हुकूमत ने लगाना है अमेरिका में, तो वो इन्हें जेब से थोड़ी लगाना है, आपके हम सब के पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से ही वो पैसे जाएंगे और ये हराम की राह पे लगाएंगे। ये हराम की राह पे इस तरह से लगाएंगे माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह कि अपनी ज़ात के लिए अवाम के ऊपर मज़ीद जबर बर्बरियत करने के लिए, फसाइयत करने के लिए अवाम के टैक्स के पैसों से अमेरिका को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और इंटरनेशनल इदारों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब वो इंटरनेशनल चीज़ें क्या हैं? एक ज़ाहिर है ट्रंप का आना 20 को, फिर जीएसपी प्लस स्टेटस रिव्यू, आईएमएफ मार्च 22 को कांग्रेशनल ब्रीफिंग अमेरिका में, यूके में जो कुछ जुल्फी बुखारी जो कुछ कर रहे हैं, अभी भी आपने देखा जुल्फी बुखारी ने, और वहाँ पे और वो सायरा गिलगिती का आपने देखा होगा, जिस तरह से उसने बताया कि उसकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे बता रहे हैं। तो ये चीज़ें, और जुल्फी बुखारी ने भी बहुत काम किया है बाहर, बहुत काम किया जुल्फी बुखारी ने, और बहुत से, अच्छा मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो ज़ाहिर है अभी चाहते भी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, जिनकी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको वहाँ पे भी आप लोग खुद को गैर महफूज पाकिस्तान से बाहर भी समझते हैं अरशद शरीफ साहब के वाक़े के बाद। तो बहुत से ऐसे नाम हैं। फिर तरसीलात ज़र वाली जो है वो हीट है, परेशानी है वो कि अभी उसके ऊपर इतना ज़्यादा चीज़ नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि साथ मुज़ाकरात के चैप्टर खुल गया है, तो उसके ऊपर उस तरह से फोकस नहीं रहा। लेकिन जिस दिन मुज़ाकरात के चैप्टर क्लोज होगा उस दिन टोटल फोकस रेमिटेंसेस वाले पे चला जाएगा। फिर हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से कुछ जो चंद रोज़ पहले पाबंदियाँ लगी कुछ कंपनीज़ के ऊपर, एंटिटीज़ के ऊपर। अच्छा, फिर जो पीटीआई बाहर प्लान कर रही है आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाने की कोशिश कर रही है ये सारे मामला 26 नवंबर के हवाले से। फिर एक इनका प्लान है कि कोई 10 दिन की वो मुहिम चलाना चाह रहे हैं जिसमें वो 30 से 35 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मैटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को 1-1 लाख ईमेल्स करना चाहते हैं। और इसकी भी पाकिस्तान में बड़ी एक इसका कंसर्न है इसके ऊपर, और इदारे कंसर्न हैं और वो ये इसको देख रहे हैं कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में तो हम ईमेल्स को लिफ्ट ही नहीं कराते, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस में 1-1 ईमेल इंपॉर्टेंस रखती है, और अगर 1-1 लाख ईमेल 30-35 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जाएंगी तो ये बहरहाल बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान आप मुसलसल यही कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर आमिर फारूक, आलिया नीलम, अमीनुद्दीन खान, याही अफरीदी की अदालतों से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे, तो फिर आप पीटीआई को ये कह नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हैं। इससे तो पाकिस्तान के लिए कोई पाबंदियाँ लग सकती हैं, सख्तियाँ आ सकती हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कोई रास्ता छोड़ा नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि कोई अदालत ऐसी हमने छोड़ी हो जिसके अंदर कोई जाए और उसके इंसाफ की तवक्को हो। एक तरफ हमने याही अफरीदी साहब को बिठा दिया, उधर हमने अमीनुद्दीन खान साहब को और जमाल खान मुतुकील साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब को और मुसरत हिलाली साहब को और नईम अख्तर अफगान साहब को बिठा दिया, और उधर अली नीलम साहब को बिठा दिया, इधर आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं। उसके बाद अच्छा इसी तरह से देखें यूएन के अंदर भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ और है, और वो ये है कि अगर आप एक लम्हे के लिए कहें कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो पीटीआई ओवरसीज़ वहाँ पे कर रहे हैं अमेरिका में, अच्छा वो जो मैंने कहा ना कि जो एक पेपर वो तैयार कर रहे हैं उसमें वो ईमेल्स करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें उनका प्लान ये है कि वही जो डोजियर होगा, वही जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो पहले कुछ तैयार किए भी हैं उनके सोशल मीडिया टीम ने, जबरान इलियास वगैरह ने, उसमें यही है कि वो अपने लोकल एमपीज़ को, यूके हो, यूएस हो, यूरोप हो, वो जो अपने वहाँ के मकामी नुमाइंदे हैं
यानी मकामी नुमाइंदे तो नहीं कह सकते आपके, वहाँ के जो ऐसे समझें कि जो अरकान पार्लियामेंट है वो जो जिस एरिया से बिलोंग करता है उस एरिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको अप्रोच करेंगे और उसको ये सारी चीज़ें देंगे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली देखा जा रहा है और इसके ऊपर एक है प्रेशर है इन चीज़ों के ऊपर। और अगर एक लम्हे के लिए आप कहें कि पाकिस्तान यानी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इमरान खान के लिए कुछ नहीं कहेगा, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतना वहाँ पे दबाव बढ़ा दिया है वो दबाव काम नहीं करेगा, ट्रंप इंतज़ामी इमरान खान के लिए कुछ नहीं कहेगी। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो यह है कि अगर इन सारी चीज़ों को एक साइड पे भी रख दें तो जो एलॉन मस्क वगैरह जो ट्रंप के अहम लोग जो उसने लगाए हैं वो जो पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं, तो यानी इमरान खान के लिए ना सही लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए वो कोई ऐसी खौफनाक अगर कोई इकदाम कर देते हैं खुदा न खास्ता, तो ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो इस वक्त इंटरनेशनल हीट बिल्कुल फील की जा रही है और उस इंटरनेशनल हीट की वजह से ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मुज़ाकरात का ये जो ड्रामा है इसको सीरियस करार दिया जाए कि इंटरनेशनली ये बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ ये यही है कि अच्छा ये सबसे पहले नजम सेठी तो आप भी ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले ईसा नकवी साहब ने बात की थी। ईसा नकवी साहब ने सबसे पहले कहा था कि 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर को लेके ओवरसीज़ पाकिस्तानी दो चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वो बहुत हसास हैं। वो 26 नवंबर को लेके और कुछ शख्सियात पे सेंक्शंस के हवाले से वो क्या कर रहे हैं उस पर मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, उसको भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी किया जा रहा है और उसको बहुत सीरियस भी लिया जा रहा है। और उस पर पीटीआई की जो यहाँ क़यादत है उसको कहा जा रहा है कि अपने बाहर के चैप्टर्स को रोकें, ये चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी। तो ईसा नकवी साहब ने सबसे पहले कहा था कि 26 नवंबर के बाद ने इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर। दुनिया भर के जो सफारत खाने यहाँ पे हैं, जो सफ़ीर हैं जिन जिन मुल्कों के, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से कहा कि आप हमें तफसीलात दें। और जिस तरह से उन्होंने साफ़ी से इंटरेक्ट किया उसमें उन्होंने बात की कि गोली चली है, बड़े पैमाने पर गोलियाँ चली हैं। उस वक्त ईसा नकवी साहब ने कहा था कि जो मुज़ाकरात की कहानी शुरू हुई है ये दुनिया को बताने के लिए है कि आप बिल्कुल आप का कंसर्न है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, लेकिन आप हमें टाइम दें। जिनके साथ ये हुआ है उनके साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ हम बात कर ररहे हैं ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि यहाँ पे बातचीत चल रही है, ताकि दुनिया से अगर कोई रिएक्शन सख्त आना है तो वो ना आए कि हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर रहे हैं, चीज़ें हम बेहतर कर रहे हैं। जिस जमात के साथ हुआ है उस जमात से बात कर रहे हैं, जिस जमात के लिए, जिस जमात के शहीद कारकुनान के लिए दुनिया भर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस जमात, जिस जमात के लोग शहीद हुए हैं उस जमात से हम बात कर रहे हैं। दुनिया को बताने के लिए भी ये मुज़ाकरात जो है ये शुरू किए गए। अब एंड में इन मुज़ाकरात से कोई बहुत बड़ा ट्रैप सामने निकलेगा पीटीआई के लिए, कोई बहुत बड़ा ट्रैप होगा या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम लीग नून जो हमें आके बताती थी कि जब तक मौजूदा आर्मी चीफ हैं 5 साल 10 साल जब तक वो हैं तो पीटीआई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई का नाम भी वो आर्मी चीफ सुने। अगर वो आर्मी चीफ 1.5 घंटे की मुलाकात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर के साथ तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसका तल्लुक जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मामला से बिल्कुल नहीं है, इसका ज़ाहिर है तल्लुक इंटरनेशनल चीज़ों से, जिस तरह से इंटरनेशनल बिल्कुल जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।